नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। फाइनली सरकारी कर्मचारी जिस चीज़ का लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, यानी एट्थ पे कमीशन, उसका दोस्तों सरकार के द्वारा आज यानी 16 जनवरी को उसको कैबिनेट के द्वारा मंजूरी मिल चुकी है और वित्त मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा इसकी घोषणा की जा चुकी है। अब देखते हैं दोस्तों, कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार के द्वारा एट्थ पे कमीशन के गठन के एक प्रश्न के उत्तर में, लिखित उत्तर में राज्यसभा में यह जवाब दिया गया था कि देयर इज ए नो प्लानिंग ऑफ एट्थ पे कमीशन टिल नाउ। कहने का ये मतलब हुआ कि दोस्तों वर्तमान में केंद्र सरकार के द्वारा कोई पे कमीशन के गठन पर कोई विचार, मतलब कोई प्रोसीडिंग में नहीं है। तभी से दोस्तों ये खबरें खूब, मतलब ये जो आपकी न्यूज़ थी, खूब चर्चा बटोरने लगी कि सरकार अब कोई पे कमीशन नहीं लाएगी। उनका कहने का मतलब ये हो गया था कि अब कोई पे कमीशन नहीं आएगा। अब जो एम्प्लॉय हुए हैं, गवर्नमेंट की एम्प्लॉय, उनकी सैलरी जैसे प्राइवेट सेक्टर में कर्मचारियों की सैलरी होती गुणवत्ता बेस पर, उसकी तरह उनका एसेस किया जाएगा। और दोस्तों इस न्यूज़ के 1-2 महीने के बाद ही आप देखेंगे, ये न्यूज़ आपकी शीतकालीन सत्र की थी, जिसके लिखित जवाब में सरकार ने कहा था कि अभी कोई पे कमीशन वर्किंग में नहीं है, मतलब विचार भी नहीं है सरकार का। उसके 1-2 महीने बाद ही आप देखेंगे दोस्तों 16 जनवरी को कैबिनेट के द्वारा आपके पे कमीशन की मंजूरी प्रदान कर दी गई है, जिसकी घोषणा वित्त मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा की गई। अब दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि पे कमीशन क्या होता है, पे कमीशन का गठन कब किया जाता है, और 8वें वेतन आयोग का, मतलब जो आपका ये पे कमीशन है 8वां वेतन आयोग, इसे कब तक लागू होने की संभावना है। कहने का मतलब है कि 8वें वेतन आयोग के तहत हमारे जेब में आप मान के चलिए कब से पैसा आने की संभावना है। अब आगे चलते हैं, 8वें वेतन आयोग में संभवतः सैलरी कितनी बढ़ने की संभावना है, और 2006 और 2016 में जब वेतन आयोग आया था तो कितनी सैलरी में बढ़ोतरी हुई थी। और दोस्तों एक फिगमेंट फैक्टर नाम का शब्द आपने सुना होगा, भाई कई बार न्यूज़ में रहता है। फिगमेंट फैक्टर क्या होता है, और यह न्यूज़ सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है या कुछ राज्य जो आपके सरकार के कर्मचारी होते हैं उनको भी कुछ मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि पे कमीशन क्या होता है। दोस्तों पे कमीशन होता है, इसका गठन संभवतः केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। उसकी सभी सिफारिशों को संभवतः एज इट इज राज्य सरकार भी मानती है। पे कमीशन में दोस्तों आपके एक अध्यक्ष प्लस 2 सदस्य होते हैं। पे कमीशन वेतन आयोग या इसका हिंदी रूपांतरण है वेतन आयोग, या सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करने का यह तरीका होता है, जिससे सरकार महंगाई के अनुसार उनकी सैलरी में वृद्धि करती है। दोस्तों अलग अलग श्रेणियों के, जैसे अलग अलग श्रेणियों के अलग अलग कर्मचारियों के द्वारा दोस्तों अलग अलग पे मैट्रिक्स का निर्धारण किया जाता है। जैसे आप देखे होंगे 2000 पे ग्रेड में अलग अलग पे मैट्रिक्स होती है, उसी तरीके से दोस्तों मतलब हर एक पे ग्रेड का अलग अलग मैट्रिक्स होता है। दोस्तों इसमें दोस्तों सिर्फ सैलरी ही नहीं बढ़ाई जाती, बल्कि अलग अलग जिस प्रकार की रिकमेंडेशन होती है उनका HRA, वाहन भत्ता, अन्य चीज़ की भी बढ़ोतरी की जाती है। अब चलते हैं आगे कि पे कमीशन का गठन कब किया जाता है। आज़ाद भारत के इतिहास में अभी तक 7 बार वेतन आयोग यानी पे कमीशन का गठन किया जा चुका है। यह संभवतः हर 10 साल के अंतर पर इसका गठन किया जाता है। इसका उद्देश्य यही होता है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं और लोगों को उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ावा जाए, उनके पेमेंट में वृद्धि करके उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ावा जाए दोस्तों, जिससे उनकी दोस्तों परचेजिंग पावर बढ़ेगी और इनडायरेक्टली इससे सरकार को ही बूस्ट मिलेगा। यदि उनकी परचेजिंग पावर, हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा तो उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगी, जिससे डायरेक्ट ये GDP को फायदा करेगा, जिससे डायरेक्ट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंक्रीज होगा। तो दोस्तों उसका इनडायरेक्ट प्रभाव स्वयं गवर्नमेंट को ही प्रदान होता है। अब आगे चलते हैं कि 8वां वेतन आयोग जो है ये कब तक लागू होने की संभावना कब तक है। दोस्तों आप देखें तो अभी सिर्फ कैबिनेट की मंजूरी मिली है, उसके बाद सदस्य और अध्यक्षों का नियुक्ति की जाएगी। संभवतः ये बजट के बाद ही होगा। अब मान के चलिए कि मार्च अप्रैल तक इसके सदस्य और अध्यक्ष जो हैं उनका नियुक्ति की जाएगी। उसके 4 से 5 महीने बाद ये अपनी रिपोर्ट विस्तृत हर एक पॉइंट पर चर्चा करके, कर्मचारियों से भी सलाह लेके, कर्मचारी संगठनों से भी सलाह लेके अपनी ये विस्तृत रिपोर्ट सरकार को प्रदान करेगी। इसके बाद गवर्नमेंट इस रिपोर्ट को एनालिसिस करेगी और उसके बाद
आगे चल के आप मान के चलें एक चीज़ कि ये दिसंबर 2025 या आप मान के चले जनवरी 2026 तक केंद्रीय कर्मचारियों को इसके थ्रू वेतन मिलने लगेगा। उसी के अधीन आगे चल के राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं उनको भी इसके थ्रू वेतन मिलने लगेगा। अब आगे चलते हैं दोस्तों, 8वें वेतन आयोग में सैलरी कितनी बढ़ने की संभावना है। दोस्तों उसके आगे हम एक क्वेश्चन और देखते हैं कि ये जो है हमारा 2016 और 2006 में कितनी बढ़ोतरी हुई थी। अगर हम दोस्तों 2006 और 2016 की बात करें तो 2000 आपका जो 2006 था उसमें मिनिमम वेतन दोस्तों 7,000 रुपये था, जो कि 2016 में बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया गया, 18,000 रुपये कर दिया गया। और 2006 में आपका फिगमेंट फैक्टर 1.86 था और 2016 में आपका फिगमेंट फैक्टर 2.57 हो गया। दोस्तों अब हम देखते हैं कि फिगमेंट फैक्टर होता क्या है, जिसके आधार पर आपकी सैलरी बढ़ाई जाती है। दोस्तों फिगमेंट फैक्टर जितना अधिक होगा उतनी आपकी सैलरी बढ़ाई जाएगी। फिगमेंट फैक्टर का डायरेक्ट आपका जो बेसिक पे होता है उसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। दोस्तों जब कोई नया वेतन आयोग होता है तो जैसे अभी मैं एक मान के चलूँ कि आपकी सैलरी 30,000 है और आप मान के चलिए कि जो आपका महंगाई भत्ता है डीए वो आपका 50% है, 53% उसको मतलब एक रफ कैलकुलेशन करने के लिए, तो आपकी ओवरऑल सैलरी हो जाती है 45,000। दोस्तों जब आपका नया वेतन आयोग होता है तो जो आपकी महंगाई भत्ता उसे 0 कर दिया जाता होता है और आपका जो बेसिक पे होता है उसमें डायरेक्ट फिगमेंट फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाता है। तो दोस्तों ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि इस बार जो आपका फिगमेंट फैक्टर है वो 2.86 के रहने की संभावना है, मतलब इसी के आसपास रहने की संभावना है। अब मान चलिए कि लगभग 2.25 गुना आपकी सैलरी कर दी जाएगी। मतलब अगर आप कहें कि किसी का बेसिक पे 2,000 है तो जिससे आपकी सैलरी जो बनती है 21,700 बनती है। इसमें आपका जो महंगाई भत्ता है उसे हटाकर इसमें डायरेक्ट 2.86 का मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो ये दोस्तों फिगमेंट फैक्टर होता है। अब आज जैसे मैंने आपको बता दिया था कि ये न्यूज़ ये न्यूज़ क्योंकि आप जब देखते हैं कि कोई न्यूज़ होती है सैलरी से रिलेटेड, जब आपका डी बढ़ता है तो सर्वप्रथम वो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बढ़ाया जाता है। उसके बाद दोस्तों फायदा सभी को समान रूप से मिलता है। जैसे पहले आप जैसे इस बार का हम जब डीए की बात करें तो डीए देखिए आप जैसे देखे होंगे कि दीपावली के आसपास आपका डीए बढ़ने की घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा की गई, उसी के अकॉर्डिंग उतना ही डीए राज्य सरकार के द्वारा भी बढ़ाने की घोषणा की गई और सभी को डीए समान रूप से जुलाई 2024 से ही मिलना प्राप्त हुआ। तो उसी प्रकार से दोस्तों सारी कर्मचारी जो सारी नीतियां होती है केंद्र सरकार के सैलरी से रिलेटेड केंद्र सरकार के द्वारा घोषित की जाती हैं, उसी के अकॉर्डिंग कुछ ऊपर नीचे मतलब कुछ कम ज़्यादा अपने हिसाब से राज्य सरकार उसकी आगे की घोषणा कर देता है। तो दोस्तों ये था मेरा पूरा वीडियो। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।